वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि हमारी मालूमात है कि बानी पीटीआई का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं कि बानी पीटीआई समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल जरूरी है। डेविड लेमी ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट के खत का जवाब दे दिया। कहा, पाकिस्तान के अदालती मामलात दाखिली हैं लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादी और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं, पाकिस्तान से बरतानवी हुकूमत बाकायदगी से अहम मामलात पर आला सतह पर बातचीत करती है। पाकिस्तानी अदालती मामलात दाखिली हैं लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी चाहते हैं। बरतानवी वजीर खारजा ने बानी पीटीआई और पाकिस्तान की सूरत हाल पर लिखे गए खत का जवाब दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा, बानी पीटीआई समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल जरूरी है। खत में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की शफाफियत और आज़ादाना जांच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वजीर खारजा ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत का बानी पीटीआई का फौजी अदालतों में ट्रायल का इरादा नहीं। डेविड लेमी का कहना था, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और सियासी मुखालिफों पर पाबंदी पर तशवीश है। आज़ादी इजहार राय और बगैर खौफ के इज्तिमा का हक जमहूरियत की बुनियाद है। पाकिस्तान में आईनी तरामीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानी वजीर खारजा ने बताया, मुतल्लिक़ा वजीर ने पाकिस्तानी वजीर इंसानी हुकूक से सिविल और सियासी हुकूक पर बात की। मुतल्लिक़ा वजीर पाकिस्तान के दौरे से वापस आकर अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने वजीर खारजा को खत लिखने वाले रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत में कहा गया, पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की दच्छियां बिखेरी गई। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। रियासती हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंदे सलासल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने को हिकमत अमली अपनाने का कहा जाए। पाकिस्तान में तैनात सफीर को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत की जाए। तवक्को है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका असर रसूख इस्तेमाल करेगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली की कारस्तानी है। वज़ीर इत्तला सिंध शजीद मेमन का इल्ज़ाम, बानी पीटीआई को पाकिस्तान में इसराइल का असासा करार दे दिया। ARY से गुफ्तगू में कहा, इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान इसराइल का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। सारा पैसा इसराइली पैसा भी इस्तेमाल होगा इसको किसी तरीके से रिहा करवाए। जिनका हमेशा ये एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, और वो है गोल्ड स्मिथ फैमिली। उसी हुकूमत जिसके लिए कहते थे कि उन्होंने साजिश की इनके खिलाफ, उसी के खिलाफ उसी में इन्होंने लॉबियर्स रखे हुए हैं और उनको कह रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त मिले तो 1.5 साल से कैद क़यादत से भी मिल लें। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई लीडरशिप से शिकवा, कहा कायदीन बानी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों से राब्ते करें। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने कहा, बानी के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। की क़यादत बाहर है, किसी दिन तशरीफ ले आए। हम 1.5 साल से अंदर हैं, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले। वक्त हो तो मिलने आ जाओ, हमसे भी कोई मशवरा ले जाओ। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई क़यादत से शिकवा कर डाला। हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले। ATC रावलपिंडी में पेशी पर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, 1.5 साल से कैद काट रहे हैं, बाहर बैठी क़यादत हमारा नुक्ता नजर भी पूछ ले। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, अगर वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। हम 1.5 साल से अंदर हैं, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले, हमारा नुक्ता नजर क्या है। शाह महमूद कुरैशी ने मशवरा दिया, पीटीआई लीडरशिप बानी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए सियासी जमातों से राब्ते करे। मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज कीजिए। इमरान खान के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, खुद पार पाकिस्तान के लिए हम क्या हो सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए।
शाह महमूद ने ये भी कहा कि आज भी वो बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा। इमरान खान के साथ था और रहूंगा। एटीसी पेशी पर शाह महमूद को लंबे अरसे बाद सहाफियों से बात करने का मौका मिला। पेशी के बाद शाह महमूद गाड़ी में अकेले हाथ हिलाते हुए निकले और रास्ते में विक्ट्री का निशान भी बनाते रहे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुनैद सफ्दर और डॉक्टर अदनान लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले नवाज शरीफ ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की मज़मूम कोशिश है और फसाद फैलाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। डस्का में सास के हाथों कत्ल होने वाली जारा के वालिद कहते हैं बेटी के 25 टुकड़े किए गए, सर धड़ से अलग करके जलाया गया ताकि शनाख्त न हो सके। पुलिस हुक्काम का कहना है मुलजिमा सोगरा ने सऊदी अरब में मुकीम बेटे की जानिब से पैसे बहू जारा को भेजने पर कत्ल किया। लाहौर का रिहायशी नवीद सोगरा बीबी का रिश्तेदार और कत्ल का अहम किरदार है। 4 साल पहले शादी हुई, शादी के बाद जारा भी सऊदी अरब चली गई। 1.5 माह पहले जारा पाकिस्तान आई तो सोगरा बीबी ने बेटी यास्मीन के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। गिरफ्तार हैं, मान चुके हैं कि हमने किया है। पहले तो उन्हें तकिया रख के मारा है, उसके बाद बुगदा और छुरी शहर से लेकर आए हैं, उसको काटा गया है। मेरी बेटी के तकरीबन कम से कम 20 से 25 टुकड़े उन्हें किया है। सारा उसको चूल्हे के ऊपर रखकर जलाया गया है, बोरियों में बंद करके मुख्तलिफ जगह पे गंदे नाले में फेंक दिया। शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, उसकी उम्र 30-31 साल है और एक बेटा है उसका। कराची साइट एरिया में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए साइट सनती एरिया है, फैक्ट्री की 3री मंजिल पे आग लगी थी जो फैलती हुई 4थी मंजिल तक पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां स्नारकल और बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। 3री मंजिल पे रखे हुए कपड़े का सामान मुकम्मल तौर पर जल गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं कि बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है और 4थी मंजिल पे जो आग लगी थी उस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। आग लगने की वजूहत तो अब तक सामने नहीं आ सकी। आतिशबाजी के फौरी बाद इमारत को खाली करा दिया गया था, कोई भी मजदूर अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, तो सलमान ये भी बताएगा गिजरी में भी आग लगी है कहीं? बिल्कुल, गिजरी फेज 4 है, 2 बंगलों में आग लगी है जिस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का अमल किया जा रहा है। आतिशबाजी के फौरी बाद घरों को भी खाली करा लिया गया था, रिहायशी सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की वहां पर भी 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कहते हैं आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद तहकीकात की जाएगी घरों में आग कैसे लगी। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि साइट एरिया में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगी है और दूसरी जानिब मनाजिर देख रहे हैं आप, ये गिजरी के मनाजिर है जहां पे आग लगी है और दोनों जानिब आग को बुझाने के लिए इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है और पानी की जो गाड़ियां हैं वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने में मसरूफ है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। पहाड़ों पर बर्फ ने डेरे डाल लिए, नारान में बर्फबारी ने सयाहों के मजे करा दिए। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। स्वात महूडन रोड पर गिरने वाला बर्फानी तोदा मकामी लोगों ने हटाकर सड़क खोल दी है। आसमान से बरसती नर्म और चांदी जैसी बर्फ ने शुमाली इलाकों के हुस्न को सहर अंगेज बना दिया। पहाड़, सड़कें, इमारतें बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी का नजारा करने के लिए शुमाली इलाकों का रुख करने वालों के तो वारे न्यारे हो। मानसहरा के सियाती मकाम नारान में आसमान से बरसते रूई के गाले देखने सयाह जमीन पर जगह जगह फैल गए। सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए। अस्तोर में शदीद बर्फबारी के बाद दियोसाई सड़क सयाहों और मकामी लोगों के लिए बंद कर दी गई। जन्नत नजीर वादी सवात में तीसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी जारी है। कालाम, महूढंड और मालम जब्बा नर्म बर्फ से ढक गए। सवात में गुज़िश्ता रात महूढंड रोड पर गिरने वाला बर्फानी तोदा मकामी लोगों ने हटाकर सड़क को बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दिया है और फंसे सयाहों की वापसी मुमकिन हो गई है। अलबत्ता छोटी गाड़ियाँ ताहाल महूढंड नहीं जा सकती। लाहौर के बाद लोधरा आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया। फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान की सूरत हाल भी खराब। स्मोग ने पंजाब में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। जहाजों की उड़ान रोक दी, रेलगाड़ियां भी ताखीर का शिकार। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। अस्पताल मरीजों से भर गए, जहाज और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। स्मोग से पंजाब में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम।
हुकूमत पंजाब की सूबे में स्मोक पर काबू पाने की कोशिशें कारआमद साबित न हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया में फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त रहा। लोधरा 611 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490, सियालकोट में 487 और मुल्तान में 351 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बाइस दमा और अमराज चश्म में इजाफा हो गया। महकमा सेहत का कहना है 24 घंटे में सांस के 75,720 मरीज अस्पतालों में लाए गए। दमे के 3,359 और आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद ने अस्पतालों का रुख किया। शदीद धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे सफर के काबिल नहीं रहा। हद निगाह में कमी के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर कई परवाजें भी ताखीर का शिकार हो गयीं। ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की ताखीर हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 24 घंटों में 56 मुकदमात दर्ज करके 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 534 अफराद पर 9 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 135 को वार्निंग दी गई। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से दूसरा T20 भी हार गया। फील्डर्स ने बहुत कैच छोड़े। टॉप ऑर्डर भी इंतहाई सुस्त खेला। ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करने सिडनी स्टेडियम आने वाले शायकीन के दिल टूट गए। कहते हैं फखर जमान की कमी शिद्दत से महसूस हुई। और आपको बताएं कि मुल्तान से सऊदी अरब जाने वाले 9 भिखारी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों में 7 फकीरनियां भी शामिल हैं। भिखारी गिरोह उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जा रहा था। मुलजिमान का ताल्लुक लैया, भक्कर, मुल्तान और सरगोदा से है। मुलजिमों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमों के पासपोर्ट भी ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। एक तरफ भीख मांगकर कमाए, दूसरी जानिब दादी के 40वें पर लौटाए। गुजरावाला में भिखारी खानदान ने दादी के 40वें पर 1.25 करोड़ का खाना खिला दिया। मुल्क भर से कंगरा बरादरी के 12,000 से ज्यादा अफराद 40वें पर आए थे। साड़ी दादी फौत हो गई सो 40वें का खत्म वास्ते 11,000 बंदे की एवरेज सी 12,000 13,000 एवरेज का निजाम चल गया। आवाम इतनी आई है। उस तो बाद यह भी देगा पईयां हुई ने, उस तो बाद बाहर भी देगा पईयां हुई ने। सारी 11-13,000 की आवाम की रोटी है ते असी 40वें का खत्म दवा रहे हैं। 1.25 करोड़ असी अपनी मुहब्बत की आवाम जी सी साड़ी चाहत करने वाली सी असी उन्होंने लिए लाया। उप्पो जाम के 40वें पे हम पूरे पाकिस्तान की दावत है। इनके खाने के लिए हमने फर्स्ट टाइम पे श्री पाए दिए हैं। इसके अलावा अब खाने में मुरब्बा है, कोल्ड ड्रिंक है, इसके अलावा छोटा गोश्त है। पेट की आग बुझाने के लिए 17 साल का आसिम साइकिल सर्कस सिखाता है। शाहीन को खुश करने के लिए पलकों से नोट उठाता है। टांगों पर से भारी ट्रैक्टर गुजारने का करतब भी करता है। जलालपुर भटिया से मुनीर तबस्सुम की रिपोर्ट। ये है 17 साला आसम जो साइकिल पर करतब दिखाकर अपना और अपने खानदान का पेट पालता है। आसम का ये मानना है कि मुसलसल 7 दिन एक दायरे में साइकिल चलाना, म्यूजिक पर रक्स करना, कभी पलकों से तमाशाई की जानब से जमीन पर फेंके गए करेंसी नोटों को उठाना, तो कभी साइकिल समेत कलाबाजी लगाकर अपनी टांगों पर से भारी भरकम ट्रैक्टर को गुजारने के अलावा जमीन पर पाँव मस किए बगैर कई खतरनाक करतब दिखाना एक साइकिल सवार के फन का हिस्सा होता है। साइकिल ते पानी पी दा, साइकिल ते रोटी खाई दी है, सब कुछ साइकिल दियां खेलां वहाई दियां ने ते साइकिल ते रही दा 7 दिन 7 दिनों तो पहले नहीं उतर सकते असी। ये हमारे शहर में साइकिल चलाने वाले आए हैं। ये पंजाब की पुरानी रवायत को दोबारा लेकर आए हैं। माजी में सस्ती तफरीह मुहैया करने वाली चीजें रफ्ता रफ्ता नापीद होती जा रही हैं, जिनमें से एक साइकिल सर्कस भी है। आसम खान लोगों की तफरीह का सामान करने के लिए पुरज़्म है। इनका ये कहना है कि जब तक लोग तालियां बजाते रहेंगे हम ये काम जारी रखेंगे, क्योंकि इसी से हमारा रिज़्क जुड़ा है। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।